पूर्वी ने घर छोड़कर जाने से हरलीन को किया इनकार और पूर्वी ने आरवी को बचाने के लिए किया प्रॉमिस। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब हरलीन पूर्वी को घर से बाहर निकालने के लिए पूर्वी का सारा सामान पैकिंग करवा के बाहर निकाल देगी और आरवी की माँ हरलीन पूर्वी को कहेगी कि अभी के अभी अपना सामान लो और यहाँ से इस घर से चली जाओ और अपनी ये मनहूस शक्ल हमें कभी मत दिखाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है और जब से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो तब से मेरे बेटे आरवी पर मुसीबतें ही मुसीबतें आई हैं। और देखो अभी पूर्वी तुम ये घर छोड़कर जाओगी तो मेरा बेटा आरवी तभी भी जेल में ही रहेगा, लेकिन उसके बाद मेरे बेटे आरवी की लाइफ ठीक हो जाएगी क्योंकि तुम पूर्वी उसकी लाइफ में नहीं होगी। जिसे सुनकर तभी पूर्वी को काफी बड़ा झटका लगेगा और पूर्वी तभी हरलीन को कहेगी मैं नहीं जाऊंगी, आपने जो मुझ पर ये इल्जाम लगाया है और इतना बड़ा लांछन लगाया है उस इल्जाम को और लांछन को मैं अपने सर से हटा के जाऊंगी, क्योंकि आप नहीं जानती हैं कि मैं आपके बेटे आरवी को बचाने के लिए क्या कुछ की हूँ। आपको सिर्फ ऐसा ही लगता है कि आप ही आरवी की माँ है, इसलिए आप ही अपने बेटे आरवी के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन मैं भी आरवी की पत्नी हूँ, पूर्वी राजवंश मल्होत्रा, और मैं ही अब अपने पति आरवी को बड़े संकट से बचाऊंगी। जिसे सुनकर तभी हरलीन को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी आरवी के दादा पूर्वी का साथ देते हुए कहेंगे कि पूर्वी की ये बात से मैं एग्री हूँ और पूर्वी पुत्र ने सही बोला है कि वो आरवी के लिए बहुत लड़ी है, इतना तो वो मोनिशा भी नहीं लड़ी है। अरे मोनिशा ने तो कुछ किया ही नहीं है सिवाय आरवी को इधर उधर फंसाने के। जहाँ पर तभी हरलीन आरवी के दादा को कहेगी कि पापा आप ये क्या कह रहे हो, आपको पता भी है। तभी आरवी के दादा गुस्से से कहेंगे मुझे सब पता है और इस घर के बारे में सब कुछ रग रग के बारे में जानता हूँ कि किसके मन में क्या चलता है। अब बात यहाँ पे खत्म होगी, पूर्वी यहीं पर इसी घर में रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। जैसा पूर्वी ने कहा कि उसके सर पर लगे हुए इल्जाम को वो हटा कर जाएगी तो बिल्कुल वो वैसा ही करेगी, अपने सर पर इल्जाम हटा कर जाएगी पूर्वी। इसे सुनकर तभी आरवी की माँ हरलीन कुछ बोल नहीं पाएगी और गुस्से से अपने कमरे में चली जाएगी और पूर्वी अपना सामान आरवी के कमरे में रख देगी। जहाँ पर जब आरवी का भाई विक्रांत पूर्वी के पास आएगा और पूर्वी को कहेगा कि पूर्वी तुमने आज बहुत सही किया, अगर तुम इस घर को छोड़कर चली जाती तो आरवी को बचा पाना और भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि पंडित जी ने जैसे कहा था कि तुम आरवी की ढाल हो, आरवी की रक्षा कवच हो, तो ये बिल्कुल सच है। तुम पूर्वी सच में हो आरवी की रक्षा कवच, तुम्हारे बिना आरवी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा और साथ ही इस सच का पता लगा पाना मुश्किल हो जाएगा कि आरवी को और हम सबको फंसाने के पीछे किसका हाथ है। तभी पूर्वी विक्रांत को कहेगी आप फिक्र मत करिए, हमें इतना तो पता चल गया है कि आरवी को नेहा ने फंसाया है और कोई तीसरा पर्सन नेहा से भी वो सब करवा रहा है, जिसके लिए नेहा ने बहुत सारे रुपए लिए हैं। इसलिए तो ये सोचने वाली बात है कि नेहा ने इतने सारे पैसों का ऑफर ठुकरा कैसे दिया। नेहा के पीछे जरूर किसी बड़े का हाथ है, शायद हो सकता है कि वो कोई आरवी का अपना ही हो। जिसे सुनकर तभी विक्रांत को काफी बड़ा शौक लगेगा और मोनिशा पूर्वी को आरवी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने के लिए जसबीर को कॉल करके जसबीर के साथ एक हो जाएगी और पूर्वी की जिंदगी में प्रॉब्लमों का तूफान खड़ा करेगी। और लेकिन अब मोनिशा का खेल खत्म होना चाहिए क्या नहीं, और आप पूर्वी आरवी की जोड़ी को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको पूर्वी आरवी की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।